पिता तुमैव तुमैव बन्धु सखा तुमैव तुमैव विद्या द्रविणं तुमैव तुमैव सर्वा मम देव देव तुमैव सर्वा मम देव देव तुमैव सर्वा मम देव देव हरि अनंत हरि कथानंत गावहि सुनहि सोहि संत हरि अनंत हरि कथानंत गावहि सुनहि सोहि संत। परमदयाल श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा गुरु परिवार का सब सदस्य का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। हरियाणा स्टेट लेवल जो उत्सव जो सत्संग मुख्य संचालक सतीर्थ सहकर्मी ऋतिक झा जो अध्यक्ष मंडली सबको मेरा रीति भरा रानंदित जय गुरु। गुरु भाई माँ प्रत्येक मेरा रानंदित जय गुरु। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं सुदूर उड़ीसा से आपके साथ जुड़ चुके हैं। ठाकुर जी का बारे में ठाकुर जी का जो फिलोसफी है उसके बारे में कुछ बोलने के लिए मुझे मौका मिला। मैं पहले एक क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरा मातृभाषा उड़िया है तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ हिंदी में, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में कुछ बोलने के लिए। मैं हर जगह एक ही बात बोलता हूँ, जिस दिन मैंने ठाकुर जी का दीक्षा ली है उसी दिन से मेरा और एक भाषा हो गया पितृभाषा, वो बांग्ला। मैं बांग्ला में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हूँ और कॉलेज में तो पढ़ाता हूँ तो इसीलिए मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, मगर जो हिंदी में बोलने के लिए मुझे तकलीफ होता है। मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई भूल भ्रांति हो जाए तो कम से कम आप सब लोग माफ कीजिएगा। कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए तो माफ कीजिएगा, क्योंकि ये तो मेरा मातृभाषा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले मैं के गाना से शुरू करना चाहता हूँ। मैं के कंपोजर हूँ, लिरिस्ट हूँ, अनेक गान मैंने लिखा है। एक गान छोटा सा एक गाना से मैं मेरा बात शुरू करना चाहता हूँ। काहे को भुलाया हरि नाम, काहे को भुलाया हरि नाम, काहे को भुलाया हरि नाम। माटी के पुतले काहे को भुलाया हरि नाम, माटी के पुतले काहे को भुलाया हरि नाम। आज मांस का तन्हा तेरा आज नहीं कल नहीं, आज मांस का तन्हा तेरा आज रही कल न रही। हाथी घोड़ा माल खजना, हाथी घोड़ा माल खजना, कोई नहीं है तेरा का। काहे को भुलाया हरि नाम। बल तब बल और बाहुबल चौथे बल हे नाम। सूर श्याम हरि कृपा बल, सूर श्याम हरि कृपा बल, दुर्बल के बल नाम। काहे को बुलाया पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर लाए तीन विधान। जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर लाए तीन विधान। यजन जाजन
जाजन इष्ट भीति से काटे फल महान, काहे को बुलाया हरि नाम। मंच का तन्हा तेरा आज नहीं कल न रही, हाथी घोड़ा मालक जना, हाथी घोड़ा मालक जना, कोई लाई है तेरा कार, काहे को बुलाया हरि नाम। काहे को बुलाया हरि। ये पावन धरती हरियाणा, मैंने इसीलिए पावन धरती बोला जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण जी ने वो गीता ज्ञान प्रदान कर रहे थे। मैं बहुत सारे जगह में एक ही बात बोलता हूँ, गीता ज्ञान जब प्रदान कर रहे थे वहां पर 3 आदमी सुन रहे थे। पहला था जो अर्जुन, गांडीवीधारी अर्जुन, उसका ऑब्जेक्टिव था टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए उनका ऑब्जेक्टिव था। बहुत सारे लोग सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, ठाकुर जी का बात सुनते हैं, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कुछ करने के लिए, कल से हम शुरू करेंगे, जो जो बोले हैं श्री ठाकुर जी ने करने के लिए। ये तो पावन धरती है हरियाणा का धरती। दूसरा लोग जो सुन रहे थे उनका नाम था संजय, उनका ऑब्जेक्टिव था टू स्पीक समथिंग, कुछ बोलने के लिए वो सुन रहे थे। बहुत सारे लोग हम दीक्षा ली है, हम किसी किसी का ऑब्जेक्टिव यही होता है कुछ बोलने के लिए, ठाकुर जी के बारे में बहुत सारे बात बोलना, ये किसी का भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और दूसरा था हस्तिनापुर का जो सम्राट थे, उनका नाम धृतराष्ट्र, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था टू नो समथिंग, टू एंक्वायर समथिंग। परमदयाल श्री ठाकुर जी ने बोले हैं, जो भगवत गीता का 2 श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, 2 श्लोक, क्योंकि ये तो पावन धरती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये सनातन हिंदू धर्म का प्रतिष्ठा करने के लिए वो तो आए थे। परित्रणाय साधुनां विनाश च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, वो तो संभवामि जुगे जुगे, वो तो आते हैं। बांग्ला एक कवि ने एक अच्छा अच्छा बात बोले हैं, उपथे जेओ ना फिरे एसो बोले काने काने को तो कहेछो तबु चले जाच्छी फिराई आनिते पाछे पाछे छूट गिएछो। वही रास्ता में मत जाना। कितना बार वो सब अवतारी पुरुषों ने हम सबको बताया है, मगर फिर भी हम नहीं चल पाते उसी रास्ते में, तो इसलिए तो वो चले आते हैं। उपथे जेओ ना फिरे एसो बोले काने काने को तो कहेछो तबु चले जाच्छी फिराई आनिते पाछे पाछे छूट गिएछो। वही तो उनका ऑब्जेक्टिव है, हम सब लोग को अच्छा रखना, सुस्त रखना, आनंद में रखना, वही है उनका ऑब्जेक्टिव है। तो श्री ठाकुर जी ने बोल रहे थे, गीता का 2 श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सचमुच जिस दिन राम भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिए थे, उस टाइम तो कोई धर्म नहीं था, कोई इस्लाम नहीं था, कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थे, कोई बुद्धिज्म नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एक ही सनातन धर्म था। तो किस धर्म का बारे में वो बोल रहे थे? देखिए, हम सब जिंदगी में पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, स्त्री का धर्म, स्वामी का धर्म, चाकरी जीवन का ये अनेक धर्म हम पालन करते हैं, मगर वो सब के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम है। क्योंकि एकमात्र पुरुषोत्तम का संस्कार व्यक्ति रखे और सब किछु ही बंधन। उन्हीं जो संस्कार कथा बोले हैं, जो संस्कार का बात बोले हैं, उसका छोड़ करके जिस रास्ता में आप जाइएगा प्रॉब्लम है। मैं कितना दृष्टांत दे करके मैं बोलूंगा। उस महाभारत का युद्ध में एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बोले, कहते देखो जो धर्मराज,
कल तुमको एक झूठ बात बोलना पड़ेगा। ना झूठ बात क्या है? ना झूठ बात यही है, अश्वत्थामा वो मर गए, इसी बात को आप बोलना पड़ेगा। जब आपका पास आपका जो गुरु है द्रोणाचार्य जब आएंगे, एक ही बात बोलेगा कि मैं एक ऐसा माहौल सृष्टि करूंगा जैसे अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मरने का बाद ही वो उनका जो धनुष है वो छोड़ पाएंगे, नहीं तो इस युद्ध में हम नहीं जीत पाएंगे। उसको जाना जरूरी है, मरना जरूरी है, इसीलिए आपको ये झूठ बोलना पड़ेगा। सारा रात सोचने लगे धर्मराज ने, सुबह से बोलना लगे न मैं नहीं बोल पाऊंगा, इतना झूठ में नहीं बोल पाऊंगा। देखिए उस टाइम ही था, अब का टाइम है। अब हम सच बोलने के लिए कतराते हैं सब लोग, क्योंकि सच बोलना हम सब के लिए ऐसा लगता है हम पाप करते हैं। युधिष्ठिर ऐसे दिन बोले ना नहीं बोल पाऊंगा, ये बात आप सब जानते हैं। महाभारत जब उनका स्वर्गवास हुआ, पंच पांडव का स्वर्गवास हुआ, पहले युधिष्ठिर का नरक जाने के लिए प्रावधान हुआ था। यमराज ने उसे एक प्रश्न कर रहे थे उसी दिन, आप जानते हो आप क्यों नरक देखने के लिए आए हो? ना हाँ मैं जानता हूँ। ना क्या? ना मैंने झूठ बोला था तो इसीलिए मैंने पहला नरक दर्शन हुआ मेरा जीवन में। धर्मराज ने मुस्कुरा कर बोले, नहीं धर्मराज, इसीलिए तुमने यहाँ पर नहीं आए हैं। क्यों? ना आप गुरु का आदेश पालन नहीं की है, इसीलिए तुमको नरक आना पड़ा। हम सब लोग गुरु का आदेश पालन ना करने से हमको इसी रास्ते में जाना पड़ेगा, नरक से जाना पड़ेगा। वही था उनका जीवन का, जिंदगी का मस्त भूल है। दादा आपका आवाज म्यूट हो गया लगता है। दादा आपका आप म्यूट हो गया आवाज, आप पुनः रिकनेक्ट कर लीजिए दादा प्लीज। हेलो जी दादा। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। नहीं आवाज आ रहा है, आप कर लीजिए। अभी क्लियर है दादा, अभी मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ, उसका बाद में मैं वीडियो ओपन करूंगा। तो परमलाल शिष्य ठाकुर जी ने बोल रहे थे, एक बार वो प्रकट हुए थे 2 बार। पहला बार 1878 में, जिस दिन माता मन दादा पुनः डिस्कनेक्ट हो गया है। दादा प्लीज रिकनेक्ट कर लीजिए। आपका वॉइस म्यूट। परमलाल शिष्य ठाकुर बोल रहे थे जे हम भी विधि का अधीन है। तो वहां पर एक बात रखना चाहता हूं, विधि क्या है, विधान क्या है और विधाता कौन है। परमलाल शिष्य ठाकुर बोल रहे थे, मैं कुछ वाणी का सहारा लेता हूं, जिस वाणी को मैंने बांग्ला में याद कर सकता हूं और उड़िया में याद कर सकता हूं। मैंने तो पहले बोल रहे थे जो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, माफ कीजिएगा मुझे। परमलाल शिष्य ठाकुर बोल रहे थे, विधि किंतु नय को ज्ञानी, नय को जंत, नय चेतन, ईश्चानुग बेता ज्ञानी, ज्ञाने विधिर नियंत्रण। विहित भावे सत्ताटाके सब দিয়ে দিয়ে করে ধারণ, তাকেই বলে বিদ্ধি বলে, তহিরে তাতে স্বস্তি রহে স্থাপন। वही हलो विधि, द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ये किसको छोड़ता नहीं है, प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा, जरूर मानना पड़ेगा।
परमदयाल श्री श्री ठाकुर जी ने एक वाणी में बोल रहे थे, सुख चाहो तुम्हें, भोग चाहो तुम्हें, सुस्त किछु करबेन ना, ओ चावा जे बातुल चावा, दुर्भोग छाड़ा जुटबेन ना। प्रत्येक मनुष्य जीवन एक ही उद्देश्य, हम सुख चाहे, शांति चाहे, आनंद चाहे, मगर वो कैसे आएगा? एक दिन एक भक्त ने परमदयाल श्री श्री ठाकुर के चरण में प्रणाम करके बोल रहे थे, कल ठाकुर क्या सचमुच भगवान किसी को प्रार्थना करने से, किसी मांगने से भगवान किसी को कुछ देते हैं क्या? सुख शांति आनंद कुछ देते हैं? श्री श्री ठाकुर जी ने बोल रहे थे उसी दिन, कल देखो भगवान किसी को कुछ नहीं देते। हम सब जगन्नाथ पुरी धाम का मनुष्य हूं। मैं जब उनका ये जो पिक्चर को देखता हूं, मन एक ही प्रश्न आता है, उसका पैर नहीं है, किसका घर नहीं जा पाएंगे, उसका हाथ नहीं है, वो कुछ भी किसी को नहीं दे पाएंगे, उसका ईयर नहीं है, कर्ण नहीं है, वो कुछ सुनते नहीं, सब देखते हैं, सब देखते हैं। ठाकुर जी को एक भक्त ने फिर भी एक प्रश्न कर रहे थे, बोला क्या सचमुच मनुष्य जो पाप करते हैं, जो पुण्य करते हैं, क्या उसका फल भगवान देते हैं? ठाकुर जी ने बोल रहे थे, नहीं, भगवान किसी का पाप का कोई दंड नहीं देते हैं, पुण्य का भी कोई आशीर्वाद नहीं करते हैं, वो सर्वबोधि साक्षी स्वरूप, वो सब कुछ देखते हैं। जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ जी का दो बड़े बड़े आंख, उनका मतलब है वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। अब कैसे आपका जो आर्ट है, अब कैसे आपका जिंदगी कैसे संवर सकते हो, वो सब कुछ देखते हैं। उनका बात, उसका निकट तो जाना ही पड़ेगा हम सब लोग को। इसीलिए तो कबीर जी ने एक दोहा में बोल रहे थे, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसा करनी करे चलो हम हंसे जग रोए, ऐसा करनी करे चलो हम हंसे जग रोए। मैंने बोल रहे थे दूसरा विधान क्या है? जिस दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी का जो विश्व रूप दर्शन की है, उनका बात एक ही बात बोल रहे थे, त्वमादिदेव पुरुष पुराण स्तमैव विश्वस्य परम निधानम। एक ही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आप परम विधाता, क्योंकि वो विधान को जानते हैं, तो इसीलिए विधाता का रूप में वो चले आते हैं। मैंने तो बोल रहे थे, परमदयाल श्री श्री ठाकुर जी का दीक्षा मैंने बचपन से लिया था, जब मैं क्लास 10 में था। 42 इयर्स कंप्लीट हो गया इस बीच में, चलते चलते नाउ आई एम 58। दीक्षा लेने के बाद मेरा मन में एक ही स्वप्न था, मैं कैसे उनका सेवा कर सकूं। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे जो हिंदुस्तानी वोकल करना, तबला बजाना, गान बजाना करना, ठाकुर जी के बारे में कुछ बोलना, इसीलिए परम पूज्यपाद श्री दादाजी ने मुझे आशीर्वाद करके बहुत सारे कंट्री भेजे हैं, बहुत सारे उत्सव में मैंने जाकर के श्री ठाकुर जी का बात रखे हैं। और कुवैत में 2015 में एक बड़ा सा आदमी मुझे एक प्रश्न किया रहे थे, कहा अच्छा मेरा तो सब कुछ है, मैं क्यों दीक्षा लूंगा, दीक्षा का मतलब मेरे लिए क्या है, मायने क्या है? मैंने एक ही लाइन में उसको उत्तर दिया, मुझे देखिए साहब, मनी कैन इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आपका जो स्टैंडर्ड है जीने का, वो वृद्धि कर सकता है। क्योंकि मैं वाणिज्य विभाग का एक प्राध्यापक हूँ, सब बच्चों को मैं ये वाणिज्य के बारे में, फाइनेंस के बारे में, लर्निंग के बारे में मैं बहुत कुछ बात बोलता हूँ। मगर देखिएगा, लर्निंग या यर्निंग, वो दो का बीच में एक ही लेटर डिफरेंट है, वही है एल। एल का मतलब लिसनिंग, एल का मतलब लव। जो उनको लव करता है, भगवान को जो प्यार करता है, भगवान का बात मानकर जो चलता है, उनका जिंदगी में यर्निंग सहज हो पाएगा, यही मैं जानता हूं। तो कुवैत में 2015 में मैं एक बड़ा आदमी, एक खूब धनवान आदमी को मैंने एक ही बात में ठाकुर जी का फिलोसफी को बोल दिया था, और वो लाइन था, बोले देखिए साहब, मनी कैन इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बट इट कैन नॉट इंक्रीज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो क्वालिटी लाइफ ही पाने के लिए कम से कम एक क्वालिटेटिव पर्सन का पास जाना पड़ेगा,
क्योंकि only ideas cannot drive your life smoothly. There are so many ideas in India. So many holy books are there in India. So many preceptors of saints are there in India. But the person in whom all the ideas are manifested, he can only drive your life smoothly. वही है शिशु ठाकुर अनुकूल चंद्र। जो बात मैंने शुरू किए थे, विधि क्या है, विधान क्या है और विधाता क्यों उसको विधाता कहा जाता है। যাকে দেখে চলায় তোমার চলন সার্থক হয়, উল্লঙ্ঘনে এড়াতে পারে অনেক বিপর্যয়, যার কথার ভাবে করে অন্তর বিন্যাস, সেই মানুষের ইষ্ট তার কথাতে সন্ন্যাস। जिसको देख करके हम रेक्टिफाई हो सकते हैं। तो इसीलिए तो श्री ठाकुर जी ने बोल रहे थे उसी दिन, भगवान का एक क्वालिटी है, वो abnormally normal, gorgeously simple, wisely foolish। ये gorgeously simple का मतलब अति सहज में मैं बोल सकता हूँ, हम सब लोग जानते हैं, वो gorgeous, प्रत्येक चीज उनका खूब सुंदर, मगर वो सिंपल है। सिंपल शब्द का और एक मीनिंग है। सिंपली शब्द का दूसरा मीनिंग है सिंप्लिशन से आए हुए हैं। सिंप्लिशन एक शब्द जिसका मतलब है टू डिवाइड ऑफ द डुप्लिसिटी ऑफ अ डबल माइंडेडनेस। पुरुषोत्तम परमदयाल श्री ठाकुर जी ने उनका जिंदगी में दो बात किसी प्रसंग में नहीं बोले हैं, इसीलिए तो भगवान को कहा जाता है अच्युत। उनका जिंदगी में कोई च्युत नहीं आता है, इसीलिए भगवान का ये नाम है अच्युत। तो इन्हीं गॉर्जियसली सिंपल, अब नॉर्मली नॉर्मल, नॉर्मल का और एक मीनिंग है, उसका मीनिंग है नॉर्म। मतलब ये ऑथोरिटेटिव प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड। जब पुरुषोत्तम आते हैं उनका लाइफ में एक ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड फिक्स करके जाते हैं। तो इसीलिए तो ठाकुर जी ने उस दिन बोल रहे थे, इसी बार मैंने आया हूं, क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको दिखाने के लिए मैंने आया है। मैं उसी काम को करता हूं जो सब लोग के लिए सहज होता है। मैं उसी काम को दिखाता हूं जो करना प्रत्येक के लिए जरूरी होता है। तो ये परमदयाल श्री ठाकुर जी का प्रिंसिपल का बारे में जब मैं भारतवर्ष के कोई विशेष यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, परमदयाल श्री ठाकुर का एक कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं इंटरप्रिटेशन शुरू करता हूँ। बहुत सारे लोग, लास्ट ईयर आई वाज विजिटेड वन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन उड़ीसा। परम पूज्यपाद बाबा इधर ने मुझे आशीर्वाद किए थे, एक डिफरेंट टॉपिक ऊपर मैंने एक आलोचना रखे थे। वो टॉपिक का नाम था स्पिरिचुअलिटी इन टेक्नोलॉजी, हाउ वी कैन फील द स्पिरिचुअलिटी इन टेक्नोलॉजी। इस कॉन्सेप्ट को लेकर जब मैंने बोल रहे थे तो बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे लोग ने इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, मैं बता नहीं पाता, नहीं बता सकता। फिर भी हम सब बहुत ही भाग्यवान है। तो टाइम अभी हो गया, मैं अभी एक सत्संग में जाऊंगा, एक ऑफलाइन सत्संग, 4-5 आदमी प्रेयर करके आऊंगा। तो इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई भूल त्रुटि हो तो मुझे माफ कीजिएगा। परमदयाल के चरणों में सबका मंगल प्रार्थना करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु विजय दा, आपका अशेष धन्यवाद। आपने गीता से शुरू करके आपने ठाकुर जी तक जिस पथ से हमने लेके आए, और ठाकुर जी हैं अल्टीमेट, इसमें कोई संदेह नहीं आपने कहीं रखा। तो हम सब वाकई भाग्यवान हैं। आपका आलोचना में ज्ञानी, पंडित, विधि, विधान और विधाता के ऊपर भी आपने बहुत सुंदर आपने रखा। विधि मतलब लॉ, नियम, जिसके ऊपर कोई चीज चलता है। विधाता वही हैं जो करते हैं, सब कुछ उनके ऊपर ही समाहित होता है। उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति प्यार, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति एक निष्ठ कर्ममय जीवन जब हम
निछावर कर देते हैं, तब जीवन का साफल्य होता है। आपने बहुत सुंदर आपने हम सबको अवगत कराया है। बहुत-बहुत धन्यवाद विजयदा। आपका स्वस्थ, दीर्घायु कामना करते हुए परम दयाल श्री ठाकुर के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। सभी आज ऑनलाइन अजय सत्संग में भाई, जो कि अजय दा, मोहंत दा, जी दादा, मोहंता दा, सॉरी टू डिस्टर्ब। जी दादा। दादा विजय दा तो ऑफलाइन में चले जाएंगे, तो हमारा जो अच्छा। हमारा हरियाणा के वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट श्री रावत दा थोड़ा सा आज थोड़ा 2 मिनट बोलेंगे वोट ऑफ थैंक में, उसके अच्छा, बाद फिर छड़ा गान कर लेंगे। ठीक है, रावत दा से निवेदन करेंगे, थोड़ा 2 शब्द बोलेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए दादा, मुझे तो बोलना नहीं आता है। मैं तो नहीं, एक नहीं बार रावत दा। दादा बहुत सुंदर म्यूजिक को बोले। लेकर के मेरा जिंदगी। जी दादा, बहुत-बहुत धन्यवाद विजय दा। आपसे हम विदाई लेते हैं। आप अपना फिर इष्ट कर्म में लगे रहिए। यही हम प्रार्थना करते हैं श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में। बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः इस हरियाणा स्टेट लेवल की तरफ से आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपको पुनः जय गुरु करते हैं। आप हमारे जय गुरु स्वीकार कर लीजिए दादा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मेरी आवाज़ अगर रावत दा तक पहुँच रहा है, हमारे श्रद्धेय रावत दा, आज का जो सत्संग का कार्यक्रम हुआ है, उसका समराइज़ कर रहे हैं। श्रद्धेय रावत दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज का जो सत्संग का जय कार्यक्रम गुरु, हुआ, जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। तो आज का सत्संग का कार्यक्रम थोड़ा समराइज़ कर दीजिए दादा। आपके पास 2-3 मिनट समय है, आप कर दीजिए। मैं जय गुरु। सभी को मैं परम दयाल श्री श्री ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के सत्संग में सम्मिलित हमारे प्रोफेसर विनय भाई, मोहंत दा, सब लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग परमपिता के इस पवित्र सत्संग में हम सबको प्रेरणा के स्रोत बने। दास दा और इसमें वृंदावन भाई, हलदार दा, जितने भी ये लोग, मुदली दा,